अस्सलाम वालेकुम। हरपल जो ड्रामा है रामे जुलन बहुत ही कमाल का ड्रामा बन चुका है, जिसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समिया बेगम अपनी बेटी शांजे के पास आती है और कहती है कि शांजे तुम्हें शादी से खुश होना। ये सुनकर शांजे कहती है कि मॉम ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं खुश होंगी। आप तो जानती हैं कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है तो शानी से की है, और शानी को अपनी जिंदगी में जरूर खुश होकर रहूंगी। ये सुनकर समिया बेगम कहती है कि शांजे तुम जानती हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तमाम खुशियां मिलने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी। कि शानी के रवैये से मुझे ये एहसास हुआ है कि शायद वो अपनी मोहब्बत को अभी तक नहीं भुला पाई है। सुनकर शानी कहती है कि मोम मैं जानती हूँ कि मोहब्बत भुलाना इतना आसान नहीं है, और शानी का दिल इसके अपने बस में नहीं है, अपने इख्तियार में नहीं है, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि जब शानी और मैं एक हो जाएंगे तो एक ना एक दिन मैं शानी की मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगी। ये सुनकर समिया कहती है कि शांजे मुझे तो तुम्हारी खुशियों की परवाह है, और मैं सिर्फ तुम्हें खुश रहना देखना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई गम ना आए। ये सुनकर शांजे कहती है कि मोम मैं जानती हूँ आप मेरे लिए फिक्रमंद है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं आएगा, और वैसे भी जब शानी का साथ मेरे साथ है तो मुझे मेरी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सुनकर समिया खुश हो जाती है और कहती है कि शांजे तुम्हारे लिए तुम्हारे एतमाद के साथ मेरा एतमाद जुड़ा है। तो नाजरीन अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कामरान जो कि समिया के पास आता है और कहते हैं कि समिया कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, शांजे को समझा दो कि जब मैंने उसे इसके मोहब्बत के सामने अपनी हर हार को तस्लीम कर लिया और उसके फैसले को मान दिया है, मेरी बात समझनी होगी उसे। इतने गड़े में जाने के साथ उसे अपनी जिंदगी को कायम रखना होगा। ये सुनकर समिया कहती है कि कामरान तो खामोश रहे क्यों नहीं रह सकते, तुम्हें तो खुश होना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी बेटी किसी के लिए तो अपनी जिंदगी को बदलना चाहती है। ये सुनकर कामरान कहता है कि बस कर दो समिया, अगर कोई ऐसा वर्क स्टाइल इंसान होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी की करम नवाजी और एहसान मंदियों का उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। सुनकर समिया कहती है कि कामरान तुम्हारी सोच कभी भी नहीं बदलेगी और तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम इसी तरह की बातें करोगे। बेहतर होगा कि शांजे के कानों में इस तरह की बातों की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों आपकी अब आने वाली खत्म हो जाए। तो ये भी देखेंगे कि कुलसूम बेगम शानी के पास आती है और कहती है कि शानी मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें इस शादी से खुश होना। ये सुनकर शानी कहता है कि ना, मेरे खुश होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, आप तो जानती है ना कि जो कुछ भी हो रहा है चाहे मेरी मर्जी शामिल हो या ना हो, मेरी खुशी हो या ना हो, लेकिन सिर्फ इतना जरूर यकीन है कि आप लोग खुश हैं। इस सुनकर कुलसूम बेगम कहती है कि शानी तुम क्यों अपनी माँ को एक इम्तिहान में डालना चाहते हो, तुम क्यों नहीं मेरी बातों को समझ रहे। ये सुनकर शानी कहता है कि अम्मी मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप लोगों की खुशियों के साथ आप लोगों की जिंदगी के साथ मौजूद हो या ना हो। ये सुनकर कुलसूम बेगम कहती है कि शानी मुझे यकीन है कि मैं एक न एक दिन तुम्हें शांजे जरूर शानी की मोहब्बत में मुबतला हो गई, क्योंकि शांजे एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उस फैसले पर कोई भी पछतावा नहीं होगा, एहसास नदामत नहीं होगा। ये सुनकर शानी कहता है कि बस उम्मीद है आपका यकीन जब जुड़ा है तो आप क्यों मुझे से इस तरह के सवाल करना चाहती हैं। ये सुनकर कुलसूम बेगम कहती है कि शानी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो नाज़रीन ये सब कुछ आप देखेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।